हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेनेक्स ट्रैवल ट्यूब। तो आ गया हूं मैं अपनी नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ होटल्स अराउंड द ग्लोब। क्या आप जानते हो कि आपके आसपास जो होटल्स है दे आर क्लासिफाइड ऑन अ बेसिस ऑफ लोकेशंस, क्लाइंटेल एंड मैनी मोर। पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ होटल ऑन अ बेसिस ऑफ लोकेशन। सो इफ यू वॉन्ट टू बी अ स्मार्ट ट्रेवलर तो वीडियो एंड तक देखना मत भूलना, क्योंकि इसे देख डाला तो लाइफ जिंगा लाला। मस्त प्लान है। और पैसे भी सेव होंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज की अपनी वीडियो को स्टार्ट। ओ फर्स्ट कैटेगरी ऑफ होटल इज एयरपोर्ट होटल्स। तो क्या होते हैं एयरपोर्ट होटल्स? बेसिकली एयरपोर्ट होटल्स वो होते हैं जो आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास लोकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल लेमन ट्री होटल्स दिल्ली। तो जो लेमन ट्री होटल है वो एयरपोर्ट के पास लोकेट करते हैं, इसलिए कहते हैं उसको एयरपोर्ट होटल्स। ऐसे काफी अलग अलग ब्रांड्स के होटल्स होते हैं, वो जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। दूसरा, कई बार कंफ्यूजन होते है यार एयरपोर्ट होटल्स और ट्रांसिट होटल्स में क्या डिफरेंस है, क्या ये सेम होते हैं क्या अलग अलग है? तो बता दूं ये अलग अलग चीज होती है। जो ट्रांसिट होटल्स होते हैं, बेसिकली ट्रांसिट होटल इज लोकेटेड विद इन द रेडियस ऑफ एयरपोर्ट। जो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके रेडियस में, उसके अंदर जो लोकेट करते हैं उनको बोलते हैं ट्रांसिट होटल्स। बेसिकली अगर आप ट्रांसिट होटल्स में जा रहे हो तो आपको दोबारा ये पासपोर्ट चेक इन वगैरह कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप एयरपोर्ट में ही मतलब एक तरह से अपने आप को एकोमोडेट कर रहे हो। और जो एयरपोर्ट होटल्स होते हैं वो आपको एयरपोर्ट के बाहर मिलेंगे। तो आप जब भी आओगे वापस अपनी स्टे के बाद तो आपको फिर से चेक इन वाले प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, वो पासपोर्ट दिखाना और वो सारा प्रोसेस। तो आई गेस आपको समझ आ गया होगा क्या होता है ट्रांसिट होटल्स एंड एयरपोर्ट होटल्स। सो ओवर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ होटल इज सिटी सेंटर होटल्स। तो सिटी सेंटर होटल्स क्या होते हैं? बेसिकली सिटी सेंटर होटल नाम से ही जैसे कि आपको पता लग रहा है, जो सिटी के बीचों बीच लोकेट करते हैं। इनको अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है। फॉर एग्जांपल सिटी सेंटर होटल्स जो सबसे पहली आती है, फिर कहते हैं इसको बिजनेस होटल्स, फिर तीसरा हम इसको कहते हैं डाउनटाउन होटल्स। तो वैसे इसके अलग अलग नेम है पर इसका मतलब एक ही है। जो होटल सिटी में सेंटर में लोकेट करता है इनको कहते हैं बिजनेस होटल, सिटी सेंटर होटल्स और डाउनटाउन होटल्स। तो एग्जाम्पल क्या है डाउनटाउन होटल्स के? फॉर एग्जाम्पल फोर सीजन्स। जो फोर सीजन होटल मुंबई का है वो सिटी में लोकेट करता है, बिल्कुल सिटी सेंटर में, तो इसलिए कहते हैं उसको सिटी सेंटर होटल। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है, जैसे मैं सिडनी में रहता हूँ तो यहाँ पे हमें सिटी सेंटर में पड़ता है सोफिटेल। जो सोफिटेल होटल है वो बिल्कुल आपको सिटी के बीचों बीच पड़ेगा, इसलिए उसको कहते हैं सोफिटेल सिटी सेंटर होटल और डाउनटाउन होटल। जो भी आपका मन करता है आप कह सकते हो। पर क्या फर्क होता है? बेसिकली सिटी सेंटर होटल्स होते हैं, इसमें जैसे कि जो भी बिजनेस रिलेटेड लोग आते हैं वो ज्यादातर सिटी के सेंटर में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें डेली ऑफिस जाना होता है या किसी क्लाइंट मीटिंग के लिए जाना होता है, तो सो दैट कि इजी कनेक्टिविटी बनी रहे उनकी कंपनी से लेके उनकी एकोमोडेशन तक, इसलिए इसको बिजनेस होटल कहा जाता है। तो चलते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ। तो नेक्स्ट कैटेगरी इज मोटल। तो क्या होते हैं मोटल? कभी सुने हैं मोटल के बारे में? वैसे ज्यादातर लोगों ने होटल्स के बारे में सुना है, तो आज जानते हैं मोटल क्या होते हैं। मोटल्स वो होते हैं जो आपको हाईवे के पास मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका प्लान बनता है आपके दोस्तों के साथ, चलो गोवा जाते हैं। तो अगर आप दिल्ली से गोवा जा रहे हो और बीच में आता है इंदौर, तो आप इंदौर जाते जाते बीच में आपको लगा कि यार अब रेस्ट कर लेते हैं। रेस्ट करने के बाद फिर हम अपनी ये दोबारा सफर स्टार्ट करेंगे। तो इंदौर में आपको जो हाईवे के पास होटल मिलेगा, छोटा सा होटल, बड़ा होटल नहीं, तो उसको कहते हैं मोटल्स। जो भी होटल्स लोकेट करते हैं नियर बाय हाईवे, फॉर एग्जाम्पल इंदौर हाईवे पे आपको मिलता है लेमन ट्री होटल जो है हाईवे के बिल्कुल पास। तो इस सिचुएशन में वो लेमन ट्री होटल को हम पुकारेंगे मोटल, क्योंकि वो हाईवे के पास लोकेट करता है। यूजली जो मोटल्स होते हैं वो काफी 5 स्टार कैटेगरी में नहीं आते या काफी बड़े नहीं होते, वो छोटे छोटे होते हैं जहाँ पे आपको
बेसिक फैसिलिटी मिल जाएगी, जैसे कि आपको थोड़े टाइम के लिए सोना है या कुछ थोड़ा सा लाइट सा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, व्हाटएवर जो भी आपको करना है, तो वैसा आपको जुगाड़ मिल जाए तो इसलिए कहते हैं उसको मोटल। वो ज़्यादा आपको सर्विसेज नहीं देंगे, वहाँ पे बेसिक सर्विसेज मिलेगी, जैसे थोड़ी देर सोने के लिए रूम मिल जाएगा, या अगर आपकी कार में कोई प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पे आपको गैराज वगैरह की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो ऐसी जगह को कहते हैं हम मोटल्स। तो चलते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ। तो अगले होटल्स आते हैं सबअब होटल्स। बेसिकली नाम से ही जैसे कि आपको पता लग गया, सबअब होटल्स होते हैं जो सिटी में लोकेट नहीं करते, जो बेसिकली सिटी के सेंटर में लोकेट नहीं करते, सिटी के साइड में लोकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आप गोवा पहुंच गए और आपके दोस्त कह रहे हैं यार इतना तो बजट हमने डिसाइड नहीं किया था कि हम ऐसे बड़े होटल्स में रहे, 5 स्टार होटल्स में, तो क्या किया जाए। तो आपका एक दोस्त कहता है यार कहीं आसपास देख लेते हैं, बिल्कुल गोवा के बीचों बीच नहीं देखते, तो कहीं आसपास देख लेंगे, हमें सस्ता पड़ जाएगा। तो जो आप साइड के सबअब्स वाले एरिया में देखोगे तो उसको कहते हैं हम सबअब होटल्स, जो काफी कॉस्टली नहीं होते क्योंकि वो सिटी में लोकेट नहीं करते, इसलिए कहते हैं उनको सबअब होटल्स। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ। तो हमारी अगली कैटेगरी है वो है फ्लोटल्स। क्या होते हैं फ्लोटल्स? फ्लोटल्स होते हैं जो होटल पानी पे तैरते होते हैं। आपने लाइफ में कभी ऐसे होटल्स देखे हैं? तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपने कौन से फ्लोटल्स देखे हैं और कहाँ देखे हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ। फ्लोटल्स वो होते हैं जो कहीं पे ट्रेवल नहीं करते, वो एक जगह पे स्टेबल रहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, फ्लोटल ऐसा नहीं है कि आप क्रूज को फ्लोटल समझो। क्रूज ट्रेवल करती है तो क्रूज फ्लोटल्स की कैटेगरी में नहीं आती है। तो फ्लोटल्स वो होते हैं जो एक जगह पे स्टेबल रहते हैं पर पानी पे तैरते होते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं हम फ्लोटल्स। फ्लोटल्स का एग्जांपल ले तो यहाँ पे जैसे कि मैं सिडनी में हूँ, तो यहाँ पे एक जो फ्लोटल होटल है उसको कहते हैं लिली पैड फ्लोटल होटल। तो बेसिकली ये लिली पैड पाम बीच के पास लोकेट करता है। मैं आपको पाम बीच दिखा चुका हूँ, पर साथ में मैं इस होटल पे भी एक सेपरेट व्लॉग बनाने वाला हूँ, तो हम जाके देखेंगे कि ये होटल कैसा है, यहाँ पे किस टाइप की फैसिलिटी हमें मिलेगी, और ये वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट फेमस होटल है, फ्लोटल है तो जाके देखते हैं। ये व्लॉग अगला आएगा तो इस पे हम इसको और गहराई में चिंतन करेंगे इस पे। तो दूसरा आ जाता है जो काफी फेमस फ्लोटल है, वो है द मंता रिजोर्ट, जो है तंजानिया में। तो चलिए चलते हैं हम अपनी अगली कैटेगरी की तरफ। ये है रोटल्स। तो रोटल्स क्या होते हैं? मतलब राइमिंग से वर्ड्स है, फ्लोटल्स, रोटल्स, पर इनको हमने प्रॉपर अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, तो थोड़ा सा लगता है कि एकदम रैप सा कर रहे हैं, पर ये इजीली समझ भी आ जाते हैं। रोटल्स नाम से ही पता लग जाता है, बेसिकली होटल्स विच आर रोलिंग तो जैसे कि आपने देखा होगा कि कई ऐसी बस होती है, कई ऐसी ट्रेन्स होती है जिसमें आपको प्रॉपर एकोमोडेशन की फैसिलिटी मिलती है, देखे होंगे ना। तो इस कैटेगरी ऑफ होटल्स को हम कहते हैं रोटल्स। तो कमेंट बॉक्स में बताओ, इंडिया में काफी रोटल्स है और काफी बढ़िया बढ़िया रोटल्स है, तो आपने कौन से रोटल्स देखे हैं और कौन से सबसे लग्जरी रोटल्स है, कमेंट बॉक्स में बताओ। और अपना अगर आपने ट्रैवल करा है किसी रोटल्स में तो शेयर योर एक्सपीरियंस कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इंडिया में। मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूँ, एक बहुत बढ़िया रोटल है और एक नहीं काफी है, तो कमेंट बॉक्स में बताओ। और बाकी चलते हैं, एक कुछ एग्जांपल ले लेते हैं चलने से पहले। तो एग्जांपल ऑफ रोटल्स जैसे कि इंडिया में सबसे ज्यादा है, पर जैसे वर्ल्ड में ना ये कॉन्सेप्ट इतना फेमस नहीं है। तो यहाँ पे आपको जर्मनी में जैसे कि एक बस में उन्होंने एकोमोडेशन की फैसिलिटी कर रखी है, काइंड ऑफ कैप्सूल्स बना रखे हैं जिसमें लोग जाके सो सकते हैं ट्रैवल करते टाइम। तो इस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ होटल्स को कहते हैं रोटल्स। तो चलो चलते हैं अपनी अगली कैटेगरी ऑफ होटल्स। वो कौन से आते हैं? वो है हेरिटेज होटल्स। हेरिटेज वो होटल्स वो होते हैं जैसे कि कोई पुराना किला हो या कोई भी पैलेस हो, उसको कन्वर्ट कर दिया हो किसी होटल में। तो ऐसे इंडिया में काफी ज्यादा हेरिटेज होटल्स है, उनमें से काफियों में आप गए भी होंगे। तो जैसे कि नाम ले लेते हैं द इंपीरियल न्यू दिल्ली, जो वन ऑफ द फाइनेस्ट कह सकते हैं कि हेरिटेज होटल है। दूसरा एग्जांपल आता है हमारा लक्ष्मी विलास हेरिटेज होटल।
जैसे एग्जांपल देने के लिए मैंने आपके आगे इन 2 होटल्स के नाम लिए। वैसे इंडिया में काफी ज्यादा होटल्स मिलेंगे जो इस कैटेगरी में आते हैं और काफी बढ़िया बढ़िया होटल्स हैं। तो चलते हैं अपनी अगली कैटेगरी ऑफ होटल की तरफ। तो अगली कौन सी कैटेगरी आती है? अगली आती है रिजॉर्ट प्रॉपर्टीज। तो आप काफी रिजॉर्ट प्रॉपर्टीज के बारे में जानते होंगे, आई गेस आप रह भी चुके होंगे उनमें से किसी में। तो कौन सी रिजॉर्ट प्रॉपर्टीज होती है? फॉर एग्जाम्पल द ओबराय उदय विलास, one of the best resort property, or we can say finest resort property in hospitality in India. So ऐसी आपको काफी रिजॉर्ट प्रॉपर्टीज मिलेगी जहाँ पे आप जाके रिलैक्स कर सकते हो, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो चलते हैं अपनी लास्ट कैटेगरी ऑफ होटल्स, जिसके बारे में मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलो फिर से करते हैं, वो है बोटल्स। बोटल्स क्या होते हैं? मतलब बोटली में उतार दिया नहीं, बोटल्स होते हैं कि जो क्रूज वगैरह आप देखते हो, इसको हम बोटल्स कहते हैं, जो बेसिकली आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं फ्लोट करते हुए। तो फ्लोटल्स एंड बोटल्स में यही डिफरेंस होता है। जो फ्लोटल्स होते हैं वो एक जगह पे रहते हैं, जो बोटल्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हो इंडिया की सबसे पहली डोमेस्टिक क्रूज का नाम? तो कमेंट बॉक्स में बताओ फिर भी मैं बता देता हूँ, अंगीरिया। अंगीरिया इंडिया की सबसे पहली डोमेस्टिक क्रूज है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो डू लेट मी नो इन अ कमेंट बॉक्स। और अगर आप अपने एक्सपीरियंस बताओ, अगर आप इनमें से किसी होटल्स में रहे हो तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, और बताओ कि नेक्स्ट टॉपिक में कौन सा लेके आऊं। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। And don't forget to like, comment and subscribe to my channel Gen X Travel Tube. Check out time.